इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका शादी जैसे पवित्र रिश्ते से ना भरोसा उठ जाएगा। ये जो स्क्रीन पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक कपल है जिनका नाम है विनोद और निधि। ये दोनों इतने ज्यादा रोमांटिक कपल थे कि भैया आसपास की कॉलोनी वाले पति पत्नी इन दोनों का उदाहरण दिया करते थे कि अगर कपल हो तो वो जैसे हो। विनोद निधि को सिर्फ पत्नी नहीं समझते थे बल्कि अपना जीवन का सुकून समझते थे। विनोद ने निधि के लिए हर वो चीज करी जो पति को करनी चाहिए थी, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था ये खुशियों भरे परिवार के बीच में एक जहर की नींव उग रही है जो शायद आगे आने वाले वक्त में इस पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। दरअसल ये मामला हरियाणा के पानीपत की गलियों से निकल कर आया, जहां पर विनोद बराड़ा अपनी पत्नी निधि बराड़ा और उनके 2 बच्चे और माता पिता के साथ बड़ी ही खुशी से रहा करते थे। विनोद अपने घर से थोड़ा सा ही दूर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाया करते थे, जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि गरीब जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देना था। और कभी कभार ये बीच बीच में भैया जरूरतमंद लोगों के लिए ना भंडारा भी कराया करते थे। सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा था, प्यार भरा परिवार था, पत्नी भी खुश रखती थी और पति भी खुश रखता था, दोनों बच्चे भी खुश थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2021 का वो दिन था। विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के जस्ट सामने एक चेयर पर बैठे थे और तभी वहां से एक तेज रफ्तार आए हुए ट्रक ने विनोद को टक्कर मार दी। वो हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास के लोगों ने बोला कि विनोद अब इस हादसे से शायद ही बच पाए, लेकिन विनोद की किस्मत अच्छी थी। लोगों ने तुरंत ही विनोद को अस्पताल पहुंचाया और विनोद का कई घंटों तक पैरों का ऑपरेशन हुआ क्योंकि उनके पैरों की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और कुछ टाइम बाद डॉक्टरों ने बोला कि तुम घर ले जा सकते हो विनोद को, लेकिन विनोद को 6 से 8 महीने का प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए। और जैसे ही विनोद भैया हॉस्पिटल से घर आते हैं डिस्चार्ज होकर, तो निधि भैया उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रही थी और इधर विनोद के माता पिता भी खुश थे कि इतनी बड़ी होनी कहीं ना कहीं टल गई और हमारा बेटा फिर से कुछ महीनों बाद पैरों पे चल सकेगा। लेकिन जिस ट्रक ने भैया टक्कर मारी थी, जिसका जो ड्राइवर था दिनेश उर्फ दीपक, उस बंदे के खिलाफ विनोद के माता पिता ने ना FIR दर्ज करा दी। और अगले ही दिन जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो दीपक बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरे ट्रक की ब्रेक फेल हो गई थी इसलिए गलती से ये हो गया। इतनी सी बात बोलकर जज ने उसे 1.5 महीने की कस्टडी पे रखा और 1.5 महीने बाद बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन 15 दिसंबर 2021 को भैया विनोद के साथ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। और जब पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात छानबीन करती है इस केस की, तब जाके भैया ऐसा खुलासा निकल कर आता है जो आपको भैया शॉक कर देगा। अगला पार्ट जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो।